एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जो सुबह का टाइम है, यहाँ पर जो सारे टावल है वो मैं बाहर की तरफ सुखा रही हूँ। तो सबके टावल जो अंदर की तरफ ही पड़े हैं तो उसको मैं बाहर धूप में डाल रही हूँ। और जो सुबह का काम है बस छोटा मोटा वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, जबकि मेरे हस्बैंड है वो अभी पूजा कर रहे हैं, मेरा बेटा है वो चला गया है। तो छोटे मोटे जो काम है वो मैं करती हूँ, उसके बाद मैं डस्टिंग क्लीनिंग करती हूँ जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं। तो ये सारे कपड़े हैं आयरन करने के, वो मेरे बेटे के रूम में फिलहाल के लिए रख रही हूँ। तो ज़्यादातर जो मेरा बेटा है वो ही आयरन कर देता है, कभी कभार ही मुझे करना पड़ता है। तो आ गई हूँ किचन में, मेरे हस्बैंड ने पूजा कर ली है, तुलसी मैया को जल चढ़ाने के लिए गए, तब तक यहाँ पे उसकी चाय है वो मैं बना रही हूँ। और बस वो आ गई, सबसे पहले उसको पानी है वो दे दूंगी। तो रात को भरकर इसी बोतल के अंदर मैं रख देती हूँ पानी। हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे कारक होता है ये पानी पीना, सुबह के टाइम उठकर डेली वो यही पानी पीते हैं। तो पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर पानी भी मैंने दे दिया है, चाय है वो दे दूंगी उसको। अब वो जाएंगे ऑफिस के लिए, उसके बाद जो मेरा घर का काम है वो स्टार्ट होगा। तो आ गई हूँ यहाँ पर बेडरूम में, जो बेड की चादर है आज मुझे चेंज करनी है तो इसी को मैं निकाल रही हूँ। तो हफ्ते में 2 बार इसी तरीके से मैं चेंज कर देती हूँ। तो चादर से ही जो बेड है इसको मैं अच्छे से पूरा झाड़ दूंगी। और जब भी मैं बेड शीट चेंज करती हूँ तो हाथ के हाथ ही पूरा जो बेड है उसको अच्छे से साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। भले ही हमें जो दूर से पता नहीं चलता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी डस्ट होती है। और ये जो कुछ बेड का कलर भी ऐसा है कि इसके ऊपर जो तुरंत के तुरंत धूल दिखाई देती है। जो पहले मेरा पुराना बेड था इसके ऊपर बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि धूल है, लेकिन इसके ऊपर तुरंत के तुरंत ही दिखाई देती है। वैसे तो मेरी आदत ही है, जब भी मैं चादर चेंज करती हूँ तो अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर आगे की तरफ भी पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। इसके बाद जो चादर है वो भी मैंने बिछा दी है। और जब भी मैं बेडशीट लगाती हूँ तो थोड़ा सा जो गद्दा है उसको आगे की तरफ खींच लेती हूँ, ताकि अच्छी तरीके से पूरा जो बेडशीट है इसके अंदर फिट कर सकूँ। तो यहाँ पर गद्दा आगे की तरफ खींचकर फिर पीछे से मैं उसको धक्का दे देती हूँ, तो अच्छे से पूरी बेडशीट इसके अंदर फिट हो जाती, बिल्कुल भी हिलती नहीं है। तो बेडशीट को यहाँ पर लगा दी। और इसके बाद जो इसके कवर है मैचिंग के वो भी मैं पिलो में लगा दूँ। तो पूरा जो बेड है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो पूरा चमक गया, आप देख सकते हैं। तो बेड को भी क्लीन करना जरूरी, जैसे हम घर की क्लीनिंग करते हैं तो बेड को छोड़ देते हैं, कभी कभार इसके ऊपर नजर जाती है तो ही करते हैं। तो इसीलिए मेरी आदत है, जब भी मैं चेंज करती हूँ बेडशीट तो मैंने रूटीन बना दिया है कि मुझे ये क्लीन करना ही है। तो तुरंत के तुरंत हो जाती है, अगर हम नहीं करते तो बहुत सारी डस्ट इकट्ठा हो जाती है। तो इसीलिए जो मेरा हर एक काम है इसके साथ मैं रूटीन बना कर ही रखती हूँ, कि जैसे कि मुझे बेडशीट चेंज करती हूँ इसके साथ बेड को अच्छे से मैं साफ कर ही देती हूँ। ऐसे ही जो सारे काम हैं हमारे घर के इसी तरीके से रूटीन बनाकर चलते हैं, तो फिर हम पर ज्यादा काम का बर्डन भी नहीं पड़ता। और घर का काम है वो भी टाइम टू टाइम हो जाता है। तो वॉशरूम के बाहर निकलते ही यहाँ पर मिरर के पास यहाँ पर जो नेपकिन है वो हम रखते हैं। तो ये पुराना धुलने के लिए डाला है, तो नया है वो मैं रख रही हूँ। तो जो सारे कपड़े हैं वो मैं डालती हूँ मशीन में। पहले ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो मैंने सुबह के टाइम नहीं डाला, वरना मेरी आदत है कि सुबह के टाइम ही मैं कपड़े मशीन में डाल देती हूँ। तो पहले आज नहीं धुलने वाली थी, फिर जो बेडशीट वगैरह चेंज की तो कपड़े हो गए, तो मैंने सोचा अभी भी इतना टाइम नहीं हुआ है तो इसको मैं डाल देती हूँ वॉश करने के लिए। तो दोपहर तक अच्छे से जो सूख जाएंगे तो कपड़े हैं वो भी मैंने मशीन के अंदर डाल दिए। इसके बाद आ गई हूँ घर के अंदर। तो जो झाड़ू पोछा भी करना है तो बेडरूम से जो झाड़ू लगाना स्टार्ट किया है, तो बेडरूम में लगाती हूँ। फिर मेरे बेटे का कमरा है, लिविंग रूम है, किचन है, बाहर जो आंगन है वहाँ पर लगाते लगाते मुझे 8-10 मिनट जितना समय लग ही जाता है। तो पूरा कोना कोना अच्छे से साफ करते तो घर पूरा चमक जाता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा समय लग जाता है झाड़ू लगाने में। तो अच्छी तरीके से पूरा झाड़ू है वो लग चुका है, क्लीन हो गया। इसके बाद जो डस्टिंग है आज मैं बाद में कर रही हूँ, कभी कभी पहले करती हूँ। तो फिर से आ गई हूँ मेरे बेटे के कमरे में। यहाँ पर जो सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी, इसको मैंने अच्छे से अरेंज किया ताकि थोड़ा सा देखने में ठीक लगे, ऑर्गेनाइज दिखे, घर सुंदर दिखे। इसके बाद नीचे की तरफ पूरा मैंने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। और बाद में जो ये मिरर है उसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। और आजकल इतनी ठंड लग रही है कि पूछिए नहीं, सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ बाहर निकलना। पहले मैं सुबह के टाइम डेली बाहर निकलती थी, कभी कभी छत पर चली जाती थी मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन आजकल बहुत ही ठंड लग रही है तो मैं नहीं निकलती हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी हो जाती है, जुकाम की एलर्जी है। वरना गर्मियाँ होती है तो मैं कभी कभी छत पर ऐसे ही सुबह के टाइम राउंड मारने चली जाती हूँ।
तो बस सारा डस्टिंग क्लीनिंग है वो भी हो चुका है, पोछा भी मैंने लगा दिया। इसके बाद आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आज मुझे लौकी और आलू की सब्जी बनानी है, तो यहाँ पर तेल भी गर्म होने के लिए रखा है। तेल गर्म हो गया, इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर डाला और ढेर सारी जो यहाँ पर फ्रेश मेथी है वो डाली है, हरी वाली। तो थोड़ा सा इसको सोते के इसके बाद कट कर कर सब्जी रखी थी आलू और लौकी वो मैंने डाल दी। अच्छी तरीके से उसको मैंने मिक्स किया है। थोड़ा सा यहाँ पर नमक है वो मैं डाल दूंगी ताकि सब्जी जल्दी से पक जाए। इसके बाद थोड़ा सा धनिया का पाउडर है वो मैंने डाला है। तो लाल मिर्च का पाउडर अभी मैंने नहीं डाला, ऐसे में सब्जी को पका लूंगी। तो यहाँ पर सब्जी भी हमारी पक चुकी है, बस थोड़ी ही कच्ची है, तब मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड किए हैं। वरना जो पहले ही टमाटर डाल देते तो सब्जी बहुत पकने में वक्त लेती है, ज़्यादा देर उसको लगती है, इसीलिए मैं थोड़ा पक जाती है इसके बाद जो टमाटर डालती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर मैंने डाल दिया। इसके बाद जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा 2 चम्मच जितना ही मैंने पानी डाला है ताकि मसाले जले नहीं। तो यहाँ पर सब्जी भी हमारी बनकर रेडी। और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालते हैं तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, देखने में ही ऐसा लगता है कि खाने का मन हो जाएगा। और ऊपर से मैंने डाल दिया हरा धनिया। तो हमारे टेस्टी वाली सब्जी बनकर रेडी है। इसके बाद बारी आती है रोटियां बनाने। तो रोटी है वो भी मैंने बना दी है, कल की रोटी बाजरे की इसके अंदर बची हुई है वो मैं निकाल दूंगी बाहर, गाय और कुत्ते को खिला दूंगी। बची हुई है तो वैसे भी मैं बनाती हूँ डेली के डेली। आज भी मैंने रोटी बनाई है। तो मेरी आदत है सबसे पहले गाय और कुत्ते के लिए बनाती हूँ, लेकिन बच जाती है तो मैं बाहर दे देती हूँ। यहाँ पर गाय और कुत्ते बाहर गली में मिल ही जाते, बहुत आते ही है, तो बाहर की तरफ मैं दे दूंगी। यहाँ पर पूरा अभी किचन इसको भी मुझे क्लीन करना है। और जहाँ मैं क्लीन कर रही हूँ टाइल्स, कल रात को मेरे बेटे ने जो पॉपकॉर्न बनाए थे तो थोड़ा सा वहाँ पर दाग लग गया था हल्दी का। तो पूरी जो टाइल्स से अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी सामने की तरफ। और गेस्ट टब उसको भी मुझे आज पूरा लिक्विड डिश वॉशर से साफ करना है। तो पूरा जो गेस्ट टब है उसको अच्छी तरीके से आज डीप क्लीन करना है। तो ऊपर के जो सारे स्टैंड है उसको मैं निकाल दूंगी अच्छी तरीके से। पूरा जो गैस को लिक्विड से साफ कर दूंगी ताकि जो भी कोई ऑयल वगैरह छींटे ऊपर गिरा हो तो अच्छे से पूरा क्लीन हो जाए। यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने उसको नीचे की तरफ भी साफ कर दिया। यहाँ पर काउंटर टॉप है इसके ऊपर भी अच्छे से लिक्विड से साफ कर दिए। इसके बाद जो कपड़े को 2-3 बार निचोड़ निचोड़ अच्छे से जो पूरा किचन है इसको साफ कर दिया। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 4 बजे हुए। यहाँ पर जो मैं देख रही थी फ्रिज में से निकालने के लिए, तो मूली की सब्जी आज बनानी है खिचड़ी के साथ। बस इसी को मैं बाहर तरफ निकाल रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या ही सब्जी बनाऊं। तो ये एक मूली है और पत्ते हैं वो मैं बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। तो बस इसी की सब्जी बना दूंगी रात को। तो अभी भी मेरे पास समय है। तो आ चुकी हूँ बेटे के कमरे में। यहाँ पर जो उसके कपड़े हैं मैं थोड़े थोड़े दिन में ऐसे ही देख लेती हूँ। इस तरीके से कुछ बिखरे पड़े होते हैं तो इसको हाथ के हाथ में ठीक कर देती हूँ। तो ऐसे ही मल्टीटास्किंग की मैं काम करती हूँ। थोड़ा सा भी वक्त मिलता है तो कोई ना कोई चीज़ मैं अच्छे से अरेंज कर ही देती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो यहाँ पर जो सारे कपड़े उलट पुलट हो चुके इसी को मैं अच्छे से यहाँ पर अरेंज कर कर रख रही हूँ, क्योंकि वो अपने हाथ से कपड़े निकालता है तो फिर जैसे मैं रखती हूँ इस तरीके से पूरा नहीं रख पाता है। तो बस ऐसे ही फिर पड़े रहते हैं। तो जब भी मुझे समय मिलता है तो अच्छे से मैं अरेंज कर ही देती हूँ। बस ज़्यादा कुछ नहीं बिखरा था, बस थोड़ा थोड़ा ही था। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से अरेंज कर दिए। अभी करीब बजे हैं 4:30। आज वो ट्यूशन 3 बजे गया था तो 4:15 बजे आ गया है। तो यहाँ पर थोड़े से जो सोफ़ा ऐसे ही पड़े हैं इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ, ठीक कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें जो महादेव की रुद्री करनी है। तो बस अभी पंडित जी आ जाएंगे, 4:30 बजे का उसने टाइम दिया है। तब तक यहाँ पर सोफ़ा वगैरह अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ, ठीक कर देती हूँ। उसके बाद जो रुद्री करनी है महादेव की, तो आज मेरे हस्बैंड है वो बैठने वाले हैं रुद्री में। तो यहाँ पर जो हमारी रुद्री है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो हर महीने हम महादेव की रुद्री करते ही करते हैं। कभी कभार कुछ कारण हो और कुछ टाइम न मिल पाया हो तो बात अलग है। तो यहाँ पर हमारी रुद्री है वो भी हो चुकी है। यहाँ पर महादेव को अब जो पूरा तैयार करेंगे, पूरा अच्छे से सजा देंगे। तो आप लोग भी देख लीजिए पूरा अच्छे से भगवान जी हमारे सज गए हैं। तो महादेव की रुद्री भी हमारी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस। इसके बाद जो यहाँ पर पूरा काम था वो मैंने किया। हॉल में यहाँ पर रुद्री की थी। इसके बाद बहुत सारे बर्तन थे जो रुद्री में हमने यूज़ किए थे वो किया। उसके बाद खाना बनाया। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, लेकिन अभी भी खाना बनाने के बाद समय था तो मैंने सोचा सब्जी है वो मैं कट कर देती हूँ।
तो थोड़ी-सी पालक अभी बची हुई थी, तो मैंने सोचा हाथ के हाथ कट कर देती हूँ, तो सब्ज़ी में यूज़ हो जाएगी। तो जब भी मुझे समय मिलता है, तो इसी तरीके से मैं रख देती हूँ। तो खाना तो ऑलरेडी मैंने बना लिया था, तो अभी भी वक़्त था, मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो तब तक बैठकर यहाँ पर सब्ज़ी है, वो मैं कट कर देती हूँ। और एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैंने रखा है करी लीव्स के पत्ते यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ऐसे कुछ रख दिया है। एक के अंदर पालक है और एक के अंदर करी लीव्स है, वो मैंने रखा है, इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो ऐसे ही जब भी मुझे समय मिलता है, तो सब्जियां मैं कट करके फ्रिज के अंदर स्टोर कर देती हूँ, तो फिर दूसरे दिन बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। आधे हमारा टेंशन खत्म हो जाए, तो बहुत सारा जो किचन का जो हमारा टाइम सेव होता है, तो सब्जी को सीधा तड़का देना ही रहता है। तो हमारा खाना पीना भी सब हो चुका है। इसके बाद मुझे याद आ गया रात के सोने से पहले कि मुझे कल बालों में मेहंदी डालनी है, तो बस मेहंदी है, इसको मैं भिगो रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने खट्टी छाछ मेरे पास थी, तो वो मैंने ले ली है। कभी कभार मैं नहीं डालती हूँ, और मेहंदी हमेशा मैं लोहे के बर्तन में ही भिगोती हूँ, तो स्पेशल ये मेहंदी के लिए ही मैंने खरीदा है। इसका मैं कुछ भी और यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ मेहंदी ही भिगोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी छाछ डाली है, पहले अच्छे से मिक्स किया है, इसके बाद थोड़ी और छाछ डाली है। तो ज़्यादा मेहंदी मैंने नहीं भिगोई है, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही और वैसे भी मुझे सर्दी की एलर्जी ज़ुकाम हो ही जाता है। तो आगे की तरफ मेरे थोड़े वाइट बाल है, तो वहाँ पर ही मुझे लगानी है। तो बस ऐसे इसको मैं भिगो कर रख दूँगी पूरी नाइट के लिए, कल मैं बालों में लगाऊँगी। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।